धाम की, मिथिला धाम की, सतगुरु
काशी ताले बाबा की, इनके समस्त परिवार की, इनके गुरु गोविंद की, नगर बस्ती की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय शंकर भगवान की नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रां कामरुद्रगणेभ्यः। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले संत भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री मिथिला धाम की, सत्संग कराने वाले की, सत्संग में भाग लेने वाले की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन Ram
परमानंद सच्चिदानंद विग्रह रघुकुल भूषण कौशल्यानंदन जानकी वल्लभ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चरणाम्बुज चिरचुंबित भगवत कृपा कटाक्ष राम रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रातः स्मरणीय कली पावना अवतार संत शिरोमणि भक्त शिरोमणि कवि शेखर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे मंच के सरताज मानस के हंसराज अनुभव अव्यक्ति के धनी सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक बाबू इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से रखने वाले इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक संस्थापक सम्मान्य श्री विशंभर बाबू साथ साथ जिन महापुरुषों के श्रांग पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं साकेत वासी अनंत विभूषित संत श्री श्री 1008 श्री ताले बाबा मुदमंगल में संत भगवान भगवत भागवत कथा के रस रसई विद्वत वरण विद्वत मंडली सत्यनसुईया सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली माता एवं बहनों सज्जनों जो महापुरुष होते हैं वो जब आते हैं तो यहां कुछ देकर जाते लेकर नहीं जाते देकर जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा बड़े भाग मानुष तन पा मानव का तन पाया। आप हमारे डॉक्टर साहब से और सुन रहे थे जिन महापुरुषों का यह पुण्यतिथि मनाया जा रहा है उन्होंने स्कूल बनवाए अस्पताल बनवाए। ये महापुरुषों का लक्षण है। जब आते हैं तो देकर जाते हैं। उनकी याद में आज ही बच्चे कल भी बच्चे उनका नाम लेंगे जिन्होंने कुछ करके दिया, जिन्होंने समाज को बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने सज्जनों एक समाज को ऊपर उठाने का काम किया, एक समाज को जो है प्रगति की ओर ले जाने का जो है व्यवस्था किया, एक समाज को विद्वान बनाने का जो संघर्ष किया। ये महापुरुषों का गुण होता है क्योंकि जब वो महापुरुष आते हैं तो समाज को परिवार को राज्य को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे महापुरुषों का हम लोग पुण्यतिथि बड़े श्रद्धा के साथ हम देख रहे हैं। हम 2 बजे आए हुए हैं, उसी समय से बच्चे लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लिए, सब लोग इसमें ले रहे हैं। तो सज्जनों ये महापुरुषों का दिन है और ये महापुरुषों का भूमि है। ऐसे महापुरुषों का सज्जनों बार बार हम भी चंदन बंदन नमस्कार करते हैं। आइए भाव श्रद्धा के साथ उन्हीं महापुरुषों के उन्हीं संतों के तत्वाधान में सज्जनों, क्योंकि वह महापुरुष है और महापुरुष जो कुछ देकर जाते हैं उसी को हम लोग याद करते हैं। उन्हीं को सज्जनों उन्हीं का देन है और इस परिवार में उन्हीं का संस्कार है। जो आप हम देखें पंचमुखी हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा में आए, यहाँ के लोगों में प्रेम, इनके परिवार में भगवान के प्रति श्रद्धा, क्योंकि संत का जो बच्चा होता है वो संतैया लिखकर होते हैं वो इसलिए। और संत का क्योंकि भक्त क्या बीज कहीं चला जाए, प्रारब्ध बिगड़ जाए को हर्ज की बात में, लेकिन भक्ति का बीज जब पड़ा रहता है, खेत में गेहूं का बीज पड़ा हो, मकई का बीज पड़ा हो, लेकिन पड़ा हुआ है लवारिस बीज पड़ा है, लेकिन जब वर्षा होती है तो उसमें अंकुरण आ ही जाता है। ठीक उसी तरह से भक्ति का बीज पड़ा है और भगवान की कथा जब होती है तो वह बीज अंकुरित हो ही जाता। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की वह बीज सज्जनों है और यह बीज कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जो हमारे बीच सम्मान्य श्री विशंभर बाबू, इनके समस्त परिवार, इनके गांव के लोगों में वह है भक्ति का बीज जो सज्जनों
आप भगवान की कथा में आनंद लेते हैं और इस तरह से लेते रहे, हम यही कामना करते हैं। बोले संत भगवान के, इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी किस्मत बनेगी, बोलिए हनुमान महाराज की। ज्ञान और भक्ति में अंतर है। ज्ञान पुल्लिंग है, भक्ति स्त्रीलिंग है। ज्ञान में अहंकार आ जाता है, भक्ति में अहंकार समाप्त हो जाता है। ज्ञानी भगवान को हृदय में खेलाता है, देखता है। भक्त तो भगवान को बाहर निकाल कर हृदय की पलना पर झुला देता है। ज्ञानी भगवान को न हंसा सकता है, न रुला सकता है, न दौड़ा सकता है, लेकिन जहां भक्ति रहती है वहां भगवान को हिला भी देते हैं, दौड़ा भी देते हैं और आंगने में खिला भी लेते हैं। आप सुन रहे थे प्रथम सिंह जब निकला तो का भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, क्या दीन दयाला, दशरथ हितकारी। दशरथ हितकारी कहा नहीं कहा, क्यों? कौशल्या हितकारी लिखना चाहिए, दशरथ हितकारी। पूछा बाबा दशरथ हितकारी क्यों नहीं लिखे जो कौशल्या हितकारी? कहा कौशल्या भक्ति है और दशरथ जी ज्ञानी है, भगवान तो भक्ति के हितकारी होते। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए भय प्रगट कृपाला की कौशल्या हितकारी। उधर का आवाज कौशल्या हितकारी। भक्ति के लिए भगवान आते हैं और जहां भक्ति होती है वह भगवान को निमंत्रण का देना नहीं पड़ता, वह तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। और जहां आप हैं मिथिला की भूमि, भगवान से किसी ने पूछा सरकार आप अयोध्या से मिथिला आए हो, जूते चप्पल नहीं लाए? भगवान ने कहा जूता चप्पल सब था लेकिन हम वहीं छोड़ दिए। कहा क्यों? कहा ये भक्ति की भूमि है और भक्ति की भूमि पूजने योग्य होता, वहां जूता चप्पल की कोई जरूरत होती नहीं। बोले मिथिला धाम की। इसलिए भगवान सज्जनों जहां भक्ति होती है वहां भगवान को ही आना पड़ता है। तो आया जब हम राम जन्म की कथा ही निवेदन करेंगे इस मंच से, जहां तक होगा सेवा करेंगे। मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रथम सुकारण प्रभु बिचारी, प्रथम सुकारण प्रभु बिचारी, प्रथम सुकारण प्रभु बिचारी।
मैया पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, सरकार प्रथम सो कारण, देखा जाए प्रश्न है कारण, कहु विचारी, लेकिन पहले प्रश्न उठता है कारण बाद में, भगवान है कैसा? कोई कहते भगवान नहीं है दुनिया में, लेकिन पूछा जाए कि भगवान है, भगवान सजनों है इस दुनिया में, इसको मानना पड़ेगा। है कहां है? कोई पूछता भगवान कहां है, कहेंगे तुम्हें वो प्रमाणम, आप ही उसके प्रमाण हो, तुम ही प्रमाण हो। कहा कैसे? कहा याद रखिए, मिट्टी है तो घड़ा बन जाता है, सोना है तो आभूषण तैयार है, रुई है तो कपड़ा तैयार हो जाएगा। इसलिए भगवान कारण भी है और भगवान कार्य भी है। यदि भगवान नहीं होते तो शायद हम लोग भी नहीं होते। बोले हनुमान जी महाराज की, भगवान के कारण ही हम लोग हैं, या इसका प्रमाण है तो मैं वो प्रमाण, आप ही इसका प्रमाण हो, क्योंकि भगवान है तो आप हो, और आप हो उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान कारण भी है और भगवान कार्य भी है, इसलिए जान लीजिए, मानना नहीं है, जान लीजिए, अब मानना भी पड़ेगा। बात समझ लीजिए, एक आदमी को चोखा खाने का बड़ा शौकीन आदमी था, बिना चोखा खाते नहीं। संजोग ऐसा बना, पत्नी जानती रही हमारे पति बिना चोखा का खाते नहीं है, तो चोखा कम बनी थी, दाल भात सब्जी और बना था, चोखा कम। 2-4 मेहमान उसके यहाँ और पहुंच गए, और जब पहुंच गए ना, पत्नी ने सोचा हमारी पति तो बिना चोखा का खाते ही नहीं, तो बीच से भात निकाल दिया, बीच में चोखा डाल दिया, ऊपर से ढक दिया, ढक दिया, सबके सामने थाली दे दिया, सब तो खाने लगे। लेकिन बेचारी सोचने लगे कि भैरता, ये तो क्या कहते चोखा तो है नहीं, क्या खाएंगे। पत्नी बाहर निकली, पति ने कहा जानो तो मानो, पत्नी बोली जानो तो मानो, पत्नी बोली मुख क्या देख रहे हैं, सानो तब जानो, जैसे साना के मिल गया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सीताराम 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 मंगल जय सिया राम जय सिया राम, प्रथम सुकारण कहो बिचारी। याद रखिए, लेकिन कभी कभी पूछते हैं भगवान है तो कैसा हो? भगवान का स्वरूप तो होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने प्रथम सूत्र दे दिया, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य है,
चित्त है और आनंद स्वरूप है। और जब रामचरितमानस में भोलेनाथ से पूछा कि भगवान कैसे हैं, तो शंकर जी ने कहा जय सच्चिदानंद। पढ़िए बालकांड में शंकर जी ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज नशावन। शंकर जी ने भी कहा सत्य चित्त आनंद, और वेद व्यास जी भी कह रहे भगवान सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद के स्वरूप हैं, सत्य हैं। तीनों काल में जिसका सत्य कभी नाश नहीं होता है, भगवान का स्वरूप सत्य है। चित्त मन प्रकाश, जो तीनों लोग 14 भवन को प्रकाशित करता है, भगवान वो प्रकाशमय है, इसलिए सतचित आनंद के स्वरूप है। इसलिए तो मिथिला की सखियों ने कहा आनंद के सिंधु मिथिला की गली में घूम रहे हैं ताके से का निहार सजनी, अरे निहार सजनी श्याम गोर धन सुधारे, 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 निहार सजनी श्याम गोर धन सुधारे। श्याम सुख धाम नाम नाम सुनो प्यारी, श्याम सुख धाम राम राम सुनो प्यारी, श्याम सुख धाम नाम सुनो प्यारी, श्याम सुख धाम राम सुनो प्यारी। कौन है? कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर दे त्रिलोक सुपारी। कौन है? सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, निहार सजनी श्याम गोर धन सुधारे, निहार सजनी श्याम गोर धन सुधारे, निहार सजनी श्याम गोर धन सुधारे। सजनी छवि सार सजनी कलन मकर रखवार, निहार सजनी श्याम गोर धन सुधारे, निहार सजनी श्याम गोर धन सुधारे। सजनी कलन मुख रखवारे, निहार सजनी श्याम गोर धन सुधारे, निहार सजनी श्याम गोर धन सुधारे।
भगवान सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद स्वरूप है। ऐसे परमात्मा का हम लोग ध्यान करते हैं। दान देने वाले सज्जन हैं पैक्साध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मंडल जी 500 रुपया दान दिए हैं। भगवान इनका मंगल मंगल करे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती ने पूछा भोलेनाथ से प्रथम सुकारण विचार कर कहिए कि भगवान जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो जाते हैं। प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। देखा जाए निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं। बर्फ ही पानी बनता है, पानी ही बर्फ बनता है। याद रखिए जो सगुण है वही निर्गुण है। अब निर्गुण कहिए एक कभी कभी कहिए एक मुट्ठी पानी लेते आए, मुट्ठी में पानी आने वाला नहीं है। आएगा कि कभी नहीं आएगा। निर्गुण ब्रह्म पकड़ में नहीं आ सकता। लेकिन यदि भगवान को पकड़ना होगा तो कैसे? यदि पानी को पकड़ना होगा तो क्या करना होगा? उसको फ्रिज में रख दिया जाता है और लाइन चालू कर दिया जाता है। तो जैसा देंगे लोटा में देंगे, लोटा जैसा होगा, बोतल में बोतल जैसा, कटोरा में कटोरा, कटोरी में वैसा होगा। तो वही परमात्मा जो निराकार है वही साकार होकर अयोध्या रूपी फ्रिज में आके तैयार हो गया। बोले अयोध्या धाम की जय। याद रखिए वो अब कहेंगे महाराज हम रामकृष्ण को नहीं मानते, हम तो सीताराम नहीं मानेंगे, तो क्या बोलेंगे? तो हम ब्रह्म बोलेंगे, सतगुरु महाराज बोलेंगे। तो हम किसी का निंदा आज तक नहीं करते, हमें करना जानते हैं। चाहे सीताराम बोलिए, चाहे राधे श्याम बोलिए, चाहे निर्गुणिया है, चाहे सगुनिया है, चाहे जय महादेव है, चाहे गायत्री परिवार है, चाहे जो भी नहीं उससे कोई लग रहा, लेकिन ब्रह्म को बोलेंगे। ब्रह्म में 4 अक्षर है, याद रखिए। ब पढ़े होंगे बढ़िया से, ब र छिपा हुआ, ब र ह म 4 अक्षर हो गया। कवर्ग चवर्ग पवर्ग व्याकरण पढ़े होंगे तो ठीक है। ब तक जोड़िए, र तक जोड़िए, म तक जोड़िए, 108 हो जाएगा। और सीता 54, राम 54, 54 कितना हो गया? 108 हो गया। एक मालिक के यहाँ एक नौकर नौकरी रहने के लिए गया। मालिक हमको नौकरी रख लीजिए। मालिक ने कहा कितने को रहोगे? कहा 3 पसरी चावल दे दीजिए। मालिक ने कहा 3 पसरी तो नहीं देंगे, 15 किलो दे देंगे। नौकर ने कहा पहले रख लीजिए, बाद में मुखिया जी से फैसला करवा, पहले रख तो लीजिए। नौकरी रह गया, महीना लगा। नौकर ने कहा सरकार हमारा वेतन, कहा कितना? कहा 3 पसरी चावल। मालिक ने कहा बिल्कुल कहेगा पढ़े लिखे हमें तो बड़ा मूर्ख है, तो क्या? कहा 15 किलो से कनवा ज्यादा नहीं देंगे। नौकर ने कहा हम 3 पसरी लेकर ही दम लेंगे। हल्ला गुल्ला होने लगा, लोग जमा हो गए। नौकर ने कहा हमारा मालिक बेईमान है। मालिक ने कहा ये बेवकूफ पढ़े लिखे तो हमें 15 किलो पर रखे। नौकर ने कहा हम 3 पसरी पर रहे हैं। लोगों ने कहा यही झगड़ा है। कहा और क्या? उसमें एक होशियार आदमी आया। कहा तुम दोनों महाबेवकूफ हो। कहा कैसे? कहा तुम दोनों को समझने में 3 पसरी 15 से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की वो समझने में फिर हो रहा। वो कहेगा हम सत्संगी हैं, वो कहेंगे जय महादेव है, वो कहते हैं गायत्री परिवार है, वो कहते हैं रामानंदी है, वो कहते हैं हम कबीरपंथी हैं। ये 3 पसरी 15 से समझ में नहीं आता है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो राधे वही कृष्ण है, जो गौरी है वही शंकर है, जो सीता है वही राम है, जो सदगुरु महाराज है वही ये है। चाहे ब्रह्म बोलिए चाहे सीताराम बोलिए, 3 पसरी 15 में लड़िएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। भगवान शंकर करे प्रथम सुकारण अरे हो विचारी निर्गुण ब्रह्म
सगुन बपुधारी। समझ लीजिए निराकार मतलब क्या? लोग सीधा सीधी समझते हैं निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। जब कोई आकार नहीं है तो ध्यान कहां करते हैं? कहां बिंदु पर ध्यान करते हैं। ठीक, बढ़िया बात। निराकार में कोई आकार नहीं है, ध्यान कहां करते हैं? बिंदु पर। तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाला लोग जानता है बिंदु उसको कहते हैं जिसका नियत स्थान हो, जिसमें लंबाई न हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो। इसका मतलब बिंदु का आकार है। तो फिर निराकार कैसे हो गया? कहा नहीं, हमको गुरुजी ने बताया है। अरे गुरुजी बताए तो निराकार का ये अर्थ नहीं होगा। यदि निराकार का अर्थ करेंगे कोई आकार नहीं है, तब सम्यक प्रकार से गुरुकुल में पढ़े नहीं है, कई फुटपाथ पर किताब सुन लिए होंगे। निराकार का मतलब है जिनसे सारे आकार निकलते हैं। रूपम रूपम प्रतिरूपम, चाहे जैसा भी रूप है, गाय का रूप है, बकरी का रूप है, भैंस का रूप है, भगवान का ही रूप है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि, ये उन्हीं का अंश, परमात्मा अंशी है, हम लोग उन्हीं के अंश हैं। इसलिए उसका आकार है, और आकार है तो उस साकार का ही ध्यान करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर निराकार क्यों बोलते हो? कहा निराकार का ध्यान नहीं किया जाएगा, आकार है। आज जैसे प्रलय काल में अभी अनेक रूप में दिखाई पड़ता है जीव, जब प्रलय होगा तो दिखता नहीं है, तो भगवान के अलावा कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं। वही जब प्रलय होगा तो भगवान में समा जाता है, और जब भगवान चाहते हैं तो फिर सृष्टि कर देते हैं। यही निराकार है और यही साकार है। इसलिए भगवान शंकर ने मैया पार्वती ने पूछा कि प्रथम सुकारण चर्चा करते हैं, ज्यादा व्याख्या करेंगे तो फिर यही रह जाएंगे। अरे भगवान ने कहा, मैया पार्वती ने कहा सरकार छोड़िए इसको, अब दूसरा प्रश्न मैं करना चाहता हूं। यदि भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं तो पूर्णि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा। यदि भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं तो राम जी के अवतार की कथा कहा अवतार किसको कहते हैं? कहा अवतरती इति अवतारः, मतलब जो भगवान ऊपर से नीचे आ जाए उसका नाम है अवतार। भगवान के पास पत्रकार पहुंच गए। पत्रकार ने भगवान से पूछा सरकार जब आप ऊपर से नीचे चले आते हैं तो गद्दी खाली हो जाती होगी। भगवान तो चुप हो गए, तो हमसे भी होशियार निकल गए। कहा वो गद्दी खाली हो जाती होगी। भगवान ने कहा कहना क्या चाहते? कहा वो गद्दी किनको देते हैं सरकार? जब गद्दी खाली हो जाती तो गद्दी देते किसको हैं? तो भगवान ने कहा रामचरितमानस पढ़ लो, किसको देते हैं? किसको? चरित जो गावही, बढ़िया से सुनिए, किसको देते हैं? भगवान ने कहा दिया जो यह रामचरितमानस यह चरित जो गावही, अरे हरि पद पावही, किसको देते हैं? का हरि पद पावही, अपने भक्तों को देते हैं। ये चरित जो गावही हरि पद पावही, तेन पर ही भक्त पाया। यार चरित जो गावही
वो क्या पावई? हरि पद पावई। तो कहा वो अपने भक्तों को दे देते। भगवान जब पूछा कि जब नीचे आते वो गद्दी किसको देते? कहा अपने भक्तों को देते हैं। अच्छा, भक्तों से पूछा भगवान तुमको गद्दी दे रहा है, ले लो। भगवान भक्तों ने कहा वो हमको गद्दी नहीं चाहिए, वो पद नहीं चाहिए। कहा लोग पद के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, तो पद ले लो। कहा वो पद नहीं चाहिए। कहा तब? कहा जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। क्या चाहिए? का अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए तो धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असगन नाथ नाथ दीप ही सखारी, असगन नाथ नाथ दीप ही सखारी, असगन नाथ नाथ दीप ही सखारी, असगन नाथ नाथ दीप ही सखारी। चाहिए विप्र बधू शापहारी, चाहिए विप्र बधू शापहारी, चाहिए विप्र बधू शापहारी, चाहिए विप्र बधू शापहारी। जानकी जीवन पुण्य काम चाहिए, जानकी जीवन पुण्य काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। जब भी चाहिए तो राम चाहिए, इसलिए अवतार भगवान लेते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। तो पुनि प्रभु कहु राम अवतार, राम जी के अवतार का कारण। भगवान कहते सुनो हमको गाली दे दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे भक्तों का, हमारे संतों को, सज्जनों को, दीन दुखिया को जो सताता है, जिसका कोई नहीं होता है, भगवान कहते मैं उसका होता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान कहते हैं हम दीन दुखिया के लिए तैयार होते हैं, इसलिए हम वहां जाते हैं। और इतना ही नहीं, कहा याद रखना दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। जब कोई गौ को नहीं मानता है, साधु को नहीं मानता है, देवता को नहीं मानता है, माता पिता को नहीं मानता है, गुरु को नहीं मानता है, ब्राह्मणों को नहीं मानता है, बड़े भाई बुजुर्गों को नहीं मानता है, जब सम्मान गुरु का नहीं होता है, भगवान कहते हैं उसके लिए हमको आना पड़ता है। जब जब हो, जब पढ़िए बालकांड 121 दुआ चौपाई नंबर 6 और 8 पढ़िए। जब जब हो धर्म कहानी, तो क्या होगा? धर्म की हानि कहा बाढ़ है, असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अधर्मी लंपट पर की बार जवाती, अधर्मी लंपट की बार जवाती, अधर्मी लंपट की बार
करने से रोकता है, अधर्म करने से रोकता है, संस्कार बढ़ाता है, जीव को भवसागर से पार कर देती है। और यही साथ जाएगा कुछ जाने वाला, ये धर्म ही साथ जाता है। संस्कार रहेगा तो फिर जहां जन्म होगा वो कुछ करोगे। नहीं, एक बार मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ नाला बगल से गुजर रहा था, उसके बगल में बैठे थे। मैया भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती हम सब में हैं। मैया ने कहा सब में है? कहा आखिर नाले वाले कीड़े में भी आप हैं। शंकर जी ने कहा उस कीड़े में भी है, तो कहा इनकी ये दुर्दशा क्यों हो रही है? भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती इसमें तो हम हैं, लेकिन ये हम में नहीं है। कहा मतलब? कहा इनके हृदय में हम विराजमान हैं, लेकिन ये हमारा कभी नाम लेता नहीं है। तो मैया बोली नाम लेंगे तो क्या होगा? कहा एक बार नाम ले लो तो इस कीड़ा को नाले से निकाल कर बाहर कर देंगे। बोले शंकर भगवान की हम लेना नहीं चाहते, भगवान का काम करना नहीं चाहते, जो साथ जाएगा। यहाँ तो फ्लैट बना दिए और ऊपर वाला जहां से आए वहां के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। जैसे ताले बाबा आपके बीच आए, जो भी था जो भी किया वो आज भी उनका स्कूल हो, विद्यालय हो, जो भी हो, अस्पताल हो, जो भी महापुरुषों का उन्होंने करके दिखा दिया। बोले ताले बाबा की। अब ताले बाबू नहीं बोलिए, क्योंकि महापुरुष संत थे, संत को बाबू नहीं बोला जाता, उसको बाबा बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं, ईमानदारी से बोले, इसलिए बाबा थे। और बाबा का आज भी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने इतना इतना काम किया, इतने इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में दान दे दिया। लोग ये कि बिट्टा जमीन के लिए 302 के मुदाले बन जाते हैं, जिन्होंने इतना अपना त्याग किया। वो कैसे महापुरुषों को बाबू क्या, उसको बाबा की तुलना से भी आगे महापुरुषों का नाम लिया जाए। इसलिए सज्जनों ऐसे महापुरुषों का बार बार चिंतन करना चाहिए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 क्यों नहीं ऐसे महापुरुष जो संत शिरोमणि श्री श्री 1000 श्री अंत विभूति संत साकेतवासी बोला जाता है, जो चले जाते हैं, वो स्वर्गवास नहीं बोला जाता है संत समाज में, उसको साकेतवासी बोला जाता है। ऐसे संतों के जो ताले बाबा हैं, उनके पौत्र हैं पैक्स अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार, जो सज्जनों कल 11,000 रुपया और जो है चेक इस श्री श्री 108 पंचमुखी मंदिर में प्रदान करेंगे। बोले मुकेश बाबू की। और साथ साथ मंच पर भी इन्होंने दान किया है 500 रुपया। बोले शंकर भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम 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 मंगल भवने मंगल हारी जय श्री राम जय जय श्री राम। गंगोता विकास मंच के कुरसेला प्रखंड के महामंत्री श्री गोपाल कृष्ण गौतम उप गौतम बाबू 101 रुपया दान दिए हैं। भगवान इनका मंगल मंगल कर। बोले शंकर भगवान की।
हम निवेदन कर रहे थे भगवान अवतार लेते हैं, केवल भक्तों के लिए आते हैं, रावण को मारने के लिए नहीं आते। रावण को मारना होता तो भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, भगवान भृकुटी को हिला देते, रावण की लंका कहां चली जाती सीबीआई को भी पता नहीं लगा पाते, सीबीआई को पता चलने वाला नहीं था। लेकिन भगवान केवल भक्तों के लिए आते हैं। और संत को देखा जाए, कभी कभी संत को भेज देते हैं कि जाओ तुम संसार का कल्याण करना, और जब संत से नहीं होता तो स्वयं भगवंत आ जाते हैं। बोले संत भगवान की। तो सज्जनों, भगवान अवतार लेते हैं और रामचरितमानस के अनुसार ध्यान से सुनेंगे, रामा अवतार के 5 कारण हैं। पहला कारण है जय और विजय को सनकादिक ऋषियों ने शाप दे दिया। दूसरा कारण है सती वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। तीसरा कारण है नारद बाबा ने भगवान को शाप दे दिया। चौथा कारण है मनुष्य शत्रुपा जी की इतनी जोरदार तपस्या हुई, भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो, कहा सरकार आपके जैसा ही हमको बेटा चाहिए। भगवान हंसने लगे, वाह मांग भी तुम्हारा गजब है, क्या आपके जैसा ही बेटा, कहा दूसरे के जैसा, कहा नहीं आपके जैसा। भगवान ने कहा यही मनोकामना, कहा आपके ही जैसा हमको बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा हमारे जैसा हम ही हो सकते हैं। अरे एक आदमी एक ही स्वरूप में हो सकता है, दूसरा स्वरूप में अब नाटक करे तो कोई बात नहीं, बदल ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है, तो वो नहीं कर सकते। भगवान ने कहा हमारे समान हम ही हो सकते हैं, जाओ त्रेता में दशरथ और कौशल्या बनोगे, हम आपका पुत्र बनने के लिए। रामा अवतार का चौथा कारण है। और रामा अवतार के 5वां कारण है राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने शाप दिया, ये सत्यकेतु के बेटा है, लेकिन काल केतु के चक्कर में पड़ जाता है, इसलिए पूरे परिवार राक्षस हो गए। बल शंकर भगवान की। अब देखा जाए रामावतार का पहला कारण मैं निवेदन कर रहा हूं। एक बार मैया लक्ष्मी श्रीमन नारायण प्रभु के चरण को दबा रही थी, और दबाते दबाते मैया को हंसी आ गई। याद रखिए, आप जब भगवान का सेवा करेंगे तो लक्ष्मी जी किसका सेवा कर रही है? भगवान का। याद रखिए, चरण सेवा कर रही है। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं जब भगवान के चरणों की सेवा करोगे तो लक्ष्मी तो स्वयं आपके चरणों में आ जाएगी। बोले शंकर भगवान की। मैया लक्ष्मी भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के चरण को दबा रही, दबाते दबाते मैया को हंसी आ गई। सरकार आपका चरण तो बहुत कोमल है। भगवान ने कहा हम कोमल भी हैं, मौका लगता तो हम कठोर भी बन जाते। वाह, कोमलता का आभास तो हो रहा, लेकिन कठोरता का आभास नहीं हो रहा। इसके लिए लीला करनी होगी। ठीक, तुम लीला में भाग लोगी। कहा मैं आपकी पत्नी, आप हमारे पति, क्या जहां जाएंगे वहां में जाऊंगे बस। कहा भगवान लीला ठान दिए। भगवान श्रीमन नारायण बैकुंठ में बैकुंठाधीश भगवान बन गए। जय और विजय दोनों सिपाही गेट पर खड़े हो गए। सनकादिक, सनक सनंदन, संत कुमार, ये चारों भैया निराकार ब्रह्म के ध्यान में लगाए हुए थे। भगवान ने योग माया को भेजा, चारों के हृदय में प्रेरणा कर दिया। चारों का ध्यान टूटा। कहा भैया जिसका ध्यान करो साक्षात भगवान वैकुंठ में है, सीधे मिल लेना चाहिए। ये ध्यान लगाने सब कोई बंद करो। चलो, चारों भैया दंड कमंडल लिया और वैकुंठ में प्रवेश करने लगे। जय और विजय दोनों गेट पर खड़े थे। है बाबा कहां जा रहे हो? क्या? अरे हम दोनों सिपाहियां वेतन लेते हैं, बिना पूछे घुस रहे हो। अरे जय ने विजय से कहा, विजय ने जय से, खबरदार भीतर जा नहीं सकते। सनकादिक चारों भैया ने कहा भगवान के दर्शन में आधार कार्ड दिखाने की क्या जरूरत है, इसमें रोकते क्यों? कहा नहीं, हम दोनों सिपाही बिना पूछे प्रवेश नहीं कर सकते हो। कहा जो धर्म कार्य में, जो सत्संग में, भगवान के दर्शन में व्यवधान का काम राक्षसों का काम होता है, तुम राक्षस के काम कर रहे हो। इसलिए मैं साफ देता हूं 7 जन्म तक पृथ्वी पर राक्षस बन जाओ।
उधर से भगवान वैकुंठाधीश हंसते हुए निकले, वाह आप साधु बाबा हो, साधु को क्रोध नहीं करनी चाहिए, आपने क्रोध भी कर लिया और साफ भी दे दिया। चारों भैया भगवान के चरणों पर गिर पड़े, सरकार हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसमें हमारी माया काम कर रही है। अच्छा तो फिर कहा इनके ये तो राक्षस बनेंगे ही, इसकी मुक्ति कैसे होगी? जय ने विजय से कहा, विजय ने जय से कहा, शंकादिक चारों भैया ने कहा सरकार वैसे मुक्ति नहीं होगी, यदि भले मन से भगवान का भजन करेगा तो 7 जन्म में इसकी मुक्ति होगी। अब भगवान से दुश्मनी करके, भगवान से शत्रुता करके यदि भजन करेगा तो 3 जन्म में इसकी मुक्ति होगी। जय ने विजय से कहा, विजय ने जय से, वैसे यदि भले मन से अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाएंगे तो 7 जन्म लगेगा, तो भगवान से बढ़िया से दुश्मनी करो। अरे देखेंगे दुश्मन का लोग हमेशा चिंतन करता, लेकिन दोस्त का कभी कभी मोबाइल आता है, दुश्मन का हमेशा करे वो हमारा दुश्मन, बगल वाला हमारा दुश्मन, चिंतन किया। तो इसलिए यही किया और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनता है और जिसको मारने के लिए बड़ा रूप और नरसिंह रूप धारण करने बोले बड़ा भगवान की। यही जय और विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जिसको मारने के श्री रामा अवतार होता, बोले रामचंद्र भगवान की। यही जय और विजय द्वापर में वक्रदंत और शिशुपाल बनते हैं, जिसको मारने के श्री कृष्णा अवतार होता, बोले कृष्ण भगवान की। मन ने नेह लगा ले राम धनु हिया धारी से, अवध बिहारी से